कुंभ राशि कैसे है आप सभी। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है शनि वक्री की, जो कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक का टाइम पीरियड रहेगा। ये फेज आपके लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी शनि की 7.5 के तीसरे चरण में भी हो, ठीक है ना। तो क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा, आपका क्या उद्देश्य रहेगा, ओके, किस भाव को ये ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, या फिर ये कहूँ कि उसी भाव से रिलेटेड यहाँ पे क्लिनजिंग होगी आपके द्वारा। इंडिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, मैसेजेस आपको मिलती रहेगी। मैसेजेस कहाँ से मिलेंगे? एक तो जो आपके लाइफ में घटित हो रहा था, घटित हो रहा है, ठीक है, आने वाले समय में भी इस फेज के दौरान जो होगा, ठीक है, एक तो वहां से ऊपर से जो आप ज़ोडिएक साइंस देखते हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो टैरो हो, ठीक है, उसके माध्यम से भी आपको मैसेजेस मिलेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी बताऊंगी मैं यहाँ पर। और इस रीडिंग को आप कैसे देख सकते हैं? यदि आप चंद्र राशि से, लग्न राशि से, नाम से कुंभ राशि के हैं, ठीक है, मून साइन, राइजिंग जिसे कि असेंडेंट भी कहते हैं, और नेम से यदि आप एक्वेरियस है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। अब कुछ लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से भी देखते हैं, सन साइन से भी देखते हैं, तो वहां पे रेजोनेंसी के चांसेस बहुत कम रहेगा, 20 to 30%, 40% ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जिस भी तरह से आप देखते आए हैं आपको ज्यादा से ज्यादा मैच करती हैं, ठीक है, आप उस तरीके से देखिए, लेकिन रेजोनेंसी के चांसेस मून साइन, लग्न और नाम राशि से ज्यादा रहने वाली है। टैरो से देखेंगे हम, और बीच बीच में मैं एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी शेयर करूंगी। अंत तक बने रहिएगा। करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, आपका लव लाइफ, ठीक है, बच्चे वगैरह यदि है, मतलब कि एज अ एक्वेरियस पेरेंट्स आप देख रहे हैं तो तब भी आपके लिए मैसेज रहेगा। पर्सनल ग्रोथ और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुख्य उद्देश्य, वहीं से शुरुआत करूंगी मैं, ठीक है। ये जो फेज रहेगा आपके वाणी, कुटुंब भाव, ठीक है, पैसों को, इन सबको एक्टिवेट करेगा। क्लिनजिंग पीरियड है ये, ठीक है, लास्ट क्लिनजिंग फेज। सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा कि अब ही सारे प्रॉब्लम्स का अंत हो जाएगा, नहीं, जीवन है, ठीक है, प्रॉब्लम भी अनंत है, ठीक है, लेकिन जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज को आप फेस कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ओवरकम होगा इस फेज के खत्म होते ही, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। सब कुछ यहाँ पे मैं डिटेल्ड में आपको बताऊंगी। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर से हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट 6 मंथ्स की मीन्स रेस्ट ऑफ 2026 की लव रीडिंग्स, रिलेशनशिप की रीडिंग्स मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, ठीक है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है मैंने वहाँ पे, और ओवरऑल एरिया को लेकर भी मैंने वीडियो बना दी है, अब वो भी चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं यदि, ठीक है, जिसमें मैंने एक ये श्रावण के ऑफर में मैंने एक कंसल्टेशन के लिए अपने कम्युनिटी पोस्ट में ऑफर डाला हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। उसमें मैं आपको समग्र विश्लेषण करके बताऊंगी, एस्ट्रो न्यूमरो द्वारा, टैरो के द्वारा भी, ओके, कि ये शनि वक्री का पीरियड, उसके बाद राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन, ठीक है, जो भी सब कुछ होगा तो आप देख सकते हैं। चाहे तो अपनी पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए मैसेज करके मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोई जेम स्टोन, कोई रुद्राक्ष, कोई हीलिंग स्टोन, ओके। जैसे कि मैंने आपको कहा कि धन, परिवार, वाणी, बचत, खान पान, खर्च, विदेश, दूरस्थ संबंध, ठीक है, कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भाव आपका एक्टिवेट रहेगा लाइफ का बहुत ज़्यादा, जहाँ पे अगर कोई पीछे वाले टाइम में आपसे अनजाने में हो, जाने में हो, कोई चीज़ छूट गई थी, अधूरी रह गई थी, वो अब फिर से वापस आएंगी, ठीक है, खत्म होने के लिए, उस चीज़ को पूरा करने के लिए। अब वही है हर एक्वेरियस के लिए, उनके लाइफ में अलग अलग एरिया होंगे। हेल्थ को लेके कंसर्न नहीं था, कुछ चीज़ें आप अनदेखी कर रहे थे, वो चीज़ आ सकती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा विदेश से जुड़ी कोई चीज़ें थी, विदेश से जुड़ा कोई आप ट्राई कर रहे थे, वो भाव एक्टिवेट हो सकता है, ओके। आप यहाँ पे मतलब अनावश्यक खर्चे होंगे, इनकम की कमी नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन अनावश्यक खर्चे भी दिखाई दे रहे हैं, और ये घर बार से ही रिलेटेड दिखाई दे रहा है। रिपेयरिंग और कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के ऊपर खर्चा करना, एकदम से कोई ऐसा खर्चा आ जाना जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाए,
कोई फैमिली मेंबर्स, कोई फैमिली मैटर के ऊपर। ओके, यहाँ पे ये समय जैसे कि मैंने कहा बचत को भी दिखाएगा, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जीवन की प्रायोरिटीज को लेकर बहुत महत्वपूर्ण फेस रहने वाला है। कोई नाइंसाफी हुई थी, ठीक है ना, आपके साथ, वहां पे जस्टिस मिलेगा आपको। किसी चीज का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तकरीबन किसी के लिए 8 महीने देख रही हूँ, किसी के लिए मैं 8 हफ्ते देख रही हूँ, तो वहां पे मुझे आपकी तरफ जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, सिचुएशन के हिसाब से जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। तो ये अवधि और क्या दिखाएगा आपको, आपको धीरे धीरे उन चीजों से बाहर निकालने का प्रयास करेगा ये टाइम पीरियड, जो पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में प्रेशर, डीले या अनसर्टेनिटी का कारण बनी हुई थी एक्वेरियस। लेकिन याद रखिएगा एक बात को, अंतिम चरण भी है ये साढ़े सती का, ठीक है ना। जिन जोडिएक साइन में भी ये ढैया साढ़े सती चल रहा है, कहीं ना कहीं डबल इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा, जिसका पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स शनि की बात हो रही है तो कर्म यहाँ पे बहुत मेन रोल निभाएगा, ठीक है। कोई यहाँ पे मतलब जिसे कहते हैं ना रिश्वत विश्वत वाली बात नहीं होगी, आनाकानी वाली बात नहीं होगी, जो परोसोगे वही मिलेगा, ठीक है, जो दोगे वही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंतिम चरण का मतलब ये नहीं है कि सारी परेशानियां अचानक खत्म हो जाएंगी, बल्कि ये समय वह समय होगा जब पिछले कुछ अनुभवों से मिले लेसन्स को प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करना होता है, लागू करना होगा इवन, ठीक है। इस दौरान आपको ये समझ आएगा कि कहाँ आपको खर्च कम करना है, ठीक है, कहाँ अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, किन रिश्तों को महत्व देना है और अपने भविष्य के लिए किस तरह मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनानी है आपको। शुरुआत में पुराने फाइनेंशियल मैटर्स, पेंडिंग पेमेंट्स और फैमिली रिलेटेड इश्यूज दोबारा सामने आ सकते हैं, ठीक है। बाद में आपको इन चीजों को व्यवस्थित करने और स्थायी समाधान निकालने का अवसर मिलेगा। ओके, इस अवधि का मुख्य उद्देश्य एक्वेरियस, ठीक है, मून ओरेकल डेक से मैं 2 मैसेजेस भी निकालूंगी यहाँ पे। सबसे बड़ा उद्देश्य इस पूरे फेज का कब से कब तक, 27 जुलाई से 11 दिसंबर, ठीक है, अपनी वैल्यू को समझना और अपनी रिसोर्सेस को सही तरीके से संभालना। आपको ये सीखना होगा, ठीक है, आपका टारगेट ये होना चाहिए, आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स बताना जरूरी नहीं है, ठीक है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर जगह पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है, हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ठीक है। ये समय आपको फाइनेंशियल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग सिखाने वाला है। आप जितना अपने जीवन को व्यवस्थित रखेंगे, ठीक है, जितना अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे, उतना ही आगे बढ़ना आसान होगा आपके लिए। कम्युनिकेशन इज की, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, एक्वेरियस का ही कार्ड आया है यहाँ पे, दोनों ही कहीं ना कहीं एयर साइन का कार्ड दिखा रहा है। जो भी यहाँ पे नेटवर्किंग मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क में है ना, ठीक है, यहाँ पे अच्छा करते दिखेंगे। कैसे करते दिखेंगे अच्छा, वो अभी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ओके, बहुत प्यार से हैंडल करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होगा कि कोई आपके पास सामान खरीदने आएगा, ठीक है, और पूरी डिटेल्स लेगा, उसके बाद मना कर देगा, सोच के बताता हूँ, सोच के बताती हूँ, टाइम पे रिप्लाई नहीं कर रहा है या कर रही है, ठीक है, एकदम से कुछ पेमेंट को लेकर ग्लिच आ जाना, ठीक है, ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ ग्लिच आ जाना, ओके, ये चीजें। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होगा कि आपकी कम्युनिकेशन ही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी और आपकी वीकनेस भी बनती दिख रही है। यहाँ पे बातों का जादू तो होगा ही होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों ही एयर साइन के यहाँ पे मून ओरेकल मैसेज आए हैं, ठीक है। हर सिचुएशन को आपने प्यार से हैंडल करना है एक्वेरियस। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, वर्क थ्रू योर फियर्स, किसी भी चीज से भागना नहीं है, फेस करना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजों से यहाँ पे आप मुझे भागते दिख रहे हैं, मतलब कि अभी चीजें मुझसे डील नहीं हो पा रही है ढंग से, तो साइलेंट हो गए, तो वो बाद में भारी पड़ जाएगा। शायद आप जिस डिवाइन टाइमिंग का, परफेक्ट टाइमिंग का अपने हिसाब से वेट करें, वो आए ही ना, ठीक है। तो इसीलिए फेस करें, हर बार सेकंड चांस हमें नहीं मिलता है, चाहे हम जितनी भी प्रेयर्स करें, ठीक है। और कभी कभी वो सेकंड चांस ही लास्ट चांस होता है, कि कुछ लोगों को यहाँ पे सेकंड चांस भी मिलेगा, किसी के लिए हो सकता है उनके लव लाइफ में हो, किसी के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, लेकिन वही अंतिम होगा, वही अंतिम होगा। उसके बाद शायद उस एरिया में उस तरीके से उसको ना मिले वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड है, लेकिन उससे पहले क्या है, देखिए डेथ कार्ड।
कि कुछ तो यहाँ पे ट्रांजिशन के साथ ही यहाँ पे ये जस्टिस होगा, कुछ तो चेंजेस आएंगे, परिस्थितियों में तो सुधार आएगा ही आएगा, चेंजेस आएंगे ही आएंगे। काफी सारी चीजें जो अभी तक विपरीत चल रही थी आपकी तरफ होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन की वजह से ही पीछे चीजें खराब हुई होंगी, जैसे कि मैंने कहा साइलेंट हो गए होंगे आप, ठीक है। तो अब अगर आप अपने डर को फेस करें कि चल बोल देता हूँ, जो बोलना है बोल देती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा सामने वाले का रिस्पॉन्स, ठीक है। कि होता है ना, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मैंने कुछ बोल दिया ना सब खत्म हो जाएगा। अरे कुछ ना बोल के भी तो खत्म ही हुआ है, क्योंकि चुप्पी ज्यादा काटती है, मारती है। ओके, तो ब्लेसिंग्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ, फाइनेंशियल और इमोशनल मैच्योरिटी, ये आपके लिए ब्लेसिंग होगा इस अवधि में। आप धीरे धीरे ये समझेंगे कि हर चीज पाने के लिए भागना जरूरी नहीं है। आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि क्या वास्तव में आपके लिए जरूरी है, किस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है, किस जगह पैसा लगाना चाहिए, इन चीजों को छोड़ना चाहिए। पिछले वर्षों के अनुभवों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है एक्वेरियस 2022-23 से, ठीक है ना। अब वह अनुभव आपके डिसीजन मेकिंग में दिखाई देंगे। आप पहले से अधिक प्रैक्टिकल और स्ट्रांग बनते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। अपनी वाणी, अपने धन और अपनी एनर्जी, इन तीनों का सही उपयोग करना सीखना है आपको, ठीक है। ये टारगेट रहना चाहिए आपका, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो भी स्टेबिलिटी आएगी वह केवल आपकी इनकम से नहीं बल्कि आपके डिसीजन से, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से, वे ऑफ टॉकिंग से होगा, ठीक है। यूं तो कहा जाता है कि एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा बातों के बहुत धनी होते हैं, ठीक है। लेकिन वही कहते हैं ना, जब टाइम थोड़ा सा विपरीत चल रहा होता है तो कोई भी चीज काम नहीं करती है, लेकिन इस टाइम में इस पे वर्क करना पड़ेगा। ओके, मैंने कहा ना, काफी सारी स्थितियां ऐसी होगी, आपको गुस्सा आएगा, करना है कर वरना मत कर, जा यहाँ से, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। लेकिन वही तो कंट्रोल करना है, वही तो कंट्रोल करना है, क्लाइंट से, कस्टमर से, ठीक है, दोस्त से। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा, वाणी, कुटुंब, ये बहुत मैटर करेगा इस फेज में, क्योंकि सेकंड भाव में ही यहाँ पे वक्री पोजीशन बन रही है। और सेकंड जो हाउस होता है हमारे वाणी, कुटुंब, पैसा, बचत, ठीक है, ये सबके लिए जाना जाता है। जो पैसा बचाया जाएगा वही भविष्य में सिक्योरिटी भी देगा, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है, जो शब्द सोच समझकर बोले जाएंगे वही रिश्तों को बचाएंगे। ओके, और जो एनर्जी सही जगह लगाई जाएगी वही आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। तो इस अवधि की सबसे बड़ी की क्या है आपके लिए अभी तक की? अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए, अपने फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज कीजिए और अपनी बातों में मैच्योरिटी रखिए, क्योंकि अब आप एक ऐसे फेज में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे मजबूत होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कार्ड वाइज बात करते हैं, फिर करियर, जॉब, बिजनेस, इन सब पे बात करेंगे बिल्कुल डिटेल्स के साथ। देखिए यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी के कार्ड को क्लियर किया है 5 ऑफ कप्स ने। ये बताता है कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी की संभावनाएं मौजूद है, लेकिन आपका ध्यान कभी कभी उन चीज़ों पर ज़्यादा जा सकता है जो आपके पास नहीं है, ठीक है। आप किसी किसी काम में ना डिले कर देंगे सिर्फ इस वजह से, सोच सोच के कि मेरे पास ये नहीं है, अगर मैंने ये शुरू किया तो कहीं इस चीज़ की कमी की वजह से सिर्फ अगर ये काम नहीं पूरा हो पाया तो कहीं ना कहीं जो सोर्सेस है ना आपके पास, वो रिसोर्सेस है, सोर्सेस है, ठीक है, उन्हीं के साथ आपको स्टार्ट करना है। या अभी भी रनिंग में है, परस्यू हो रही है चीज़ें, जो है उसी के साथ कीजिए। देख लेना जहाँ चाहा है, ठीक है, जहाँ चाहा है वहाँ पे राह अपने आप बनते चले जाएंगे। नहीं मेरे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो होता, उसके पास ये है तभी वो पहले निकल जा रहा है, करने दीजिए ना, जो निकल रहा है निकलने दीजिए, जिसको जो हासिल हो रहा है होने दीजिए, आप अपना देखिए ना, ठीक है। आप यहाँ पे इस सोच में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को, मैंने इतना खोया है, मेरी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिला, मेरे पास जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। लेकिन 5 ऑफ कप्स का मैसेज है यहाँ पे, जो चला गया उसके कारण जो अभी भी आपके पास है उसे मत भूलिए। अगेन कहूंगी, किसी के लिए उनके पर्सनल एरिया में हो सकते हैं, किसी के लिए उनके प्रोफेशनल एरियाज में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर मुझे इमोशंस से जुड़ी हुई चीज़ें दिख रही है, काम, करियर में, एजुकेशन में, ठीक है। कहीं ना कहीं इमोशंस के जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे आप मतलब मिस कर रहे हैं, ठीक है। किसी पास्ट की चीज़ को बहुत याद कर रहे हैं। ओके, इस रेट्रोग्रेड पीरियड में आपको ये रियलाइजेशन हो सकता है कि आपके पास पहले से ही कई ब्लेसिंग्स मौजूद है। यस, जिन चीज़ों पे आपकी नज़र नहीं डल रही थी अब पड़ेगी। आपको कोई बोलेगा या बोलेगी, वो आपके घर के लोग हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है,
हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज मिले, लेकिन अब उन चीजों पे नजर पड़ने की बारी है। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे बिल्ड होती दिख रही है मेरे को। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपको ये सिखाएगी कि हर लॉस केवल लॉस नहीं होता, कभी कभी कोई चीज आपके जीवन से इसलिए जाती है ताकि उससे बेहतर चीज के लिए जगह बन सके। ठीक है, डिसकंटेंट एंड बोर्डम के कार्ड को क्लियर किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। आपको लग सकता है कि लाइफ बहुत स्लो चल रही है, इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, करियर में प्रोग्रेस स्लो है, फाइनेंशियल सिचुएशन में इमीडिएट बदलाव नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कहता है कि स्लो प्रोग्रेस भी तो प्रोग्रेस ही है। आपकी लाइफ में इस समय इंस्टेंट रिजल्ट्स की जगह स्टीडी ग्रोथ महत्वपूर्ण है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स पर कंसिस्टेंट रहना होगा। क्वेरियस सेविंग्स भी धीरे धीरे बनेंगी, बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होगा। ठीक है, करियर में रिकॉग्निशन धीरे धीरे आएगी। ठीक है, लेकिन जो चीज डिसिप्लिन के साथ बिल्ड होगी वह लॉन्ग लास्टिंग होगी। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस के कार्ड को क्लियर किया है फोर ऑफ पेंटिकल्स ने। इस समय सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए हो सकती है फियर ऑफ लॉस। किसी के लिए पैसा खोने का डर, कोई लॉस हो जाने का डर। ठीक है, पीछे अगर नुकसान हुआ है, ठीक है, उस नुकसान को अब के साथ कंपेयर करना। किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ने से डर सकते हैं आप, अपने पुराने हैबिट्स या लोगों को छोड़ने से डर सकते हैं, लेकिन कभी कभी किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ना भी आपकी ग्रोथ को रोक देता है। फाइनेंशियल मैटर्स में सावधानी अच्छी है, लेकिन एक्सेसिव फियर आपको अपॉर्चुनिटीज से दूर कर सकता है, इसलिए आपको सिक्योरिटी और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाना होगा। स्टैंड योर ग्राउंड को क्लियर किया है डेथ कार्ड ने। बहुत पावरफुल मैसेज है। आपको अपनी पोजीशन पर खड़े रहना होगा कुंभ राशि, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको हर पुरानी चीज को पकड़े रहना है। कभी कभी स्टैंड योर ग्राउंड का अर्थ होता है मैं अब पुराने पैटर्न में वापस नहीं जाऊंगी। आपको किसी पुराने फाइनेंशियल पैटर्न, टॉक्सिक फैमिली डायनामिक, अनहेल्दी रिलेशनशिप या सेल्फ सैबोटेजिंग हैबिट को समाप्त करना पड़ेगा। डेथ कार्ड कहता है जो चैप्टर खत्म हो चुका है उसे दोबारा जीवित करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी 7.5 का अंतिम चरण आपको यही सिखा रहा है कि आपने पिछले वर्षों में जो लेसन सीखे हैं उन्हें अब अपने जीवन में लागू करें। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को क्लियर क्या किया है जस्टिस ने। ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस की ओर बढ़ेंगी, आपको अपने कर्मों का परिणाम मिलेगा। अगर आपने ईमानदारी और मेहनत की है तो उसका फल मिलेगा। लीगल मैटर्स हो, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स हो या ऑफिशियल पेपर वर्क हो, ठीक है, उनसे जुड़े मामलों में भी क्लैरिटी आ सकती है। जस्टिस कहता है अब चीजें इमोशंस से नहीं, फैक्ट्स और फेयरनेस के आधार पर बढ़ेंगी। ठीक है, आपके लिए इस अवधि में सही डिसीजन लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स बताता है। सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो आपको कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ मैनेज करनी पड़ सकती है। वर्क, फैमिली, फाइनेंसिस और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना होगा। ठीक है, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है सेलिब्रेशन, सपोर्ट और गुड न्यूज़। फ्रेंड्स या फैमिली से इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। किसी अचीवमेंट या फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट का सेलिब्रेशन यहाँ करते दिख रहे हैं। ओके, हार्मनी का कार्ड आपके जीवन में धीरे धीरे बैलेंस वापस आ रहा है। फैमिली और पर्सनल लाइफ में पीस इंप्रूव होती दिख रही है। ठीक है, इसके नीचे है विजडम का कार्ड। आपने जो कुछ पिछले वर्षों में अनुभव किया है, ठीक है, वह अब आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। आप अब पहले की तरह इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने वाले। यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड, आपके अंदर अथॉरिटी और कंट्रोल की एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, जो आपके लिए कई जगह पे नेगेटिव भी साबित होगी, कई जगह पे पॉजिटिव भी। ठीक है, अगर ये अथॉरिटी एनर्जी रिलेशनशिप पे हावी हो गई, ठीक है, तो आप जानते ही आपको क्या झेलना पड़ेगा। ओके, करियर में सीनियर पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिकॉग्निशन मिल सकती है। आप अपने लाइफ डिसीजंस पर अधिक कंट्रोल महसूस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन इज की एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इसके मैसेजेस मैंने आपको दिए और आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन इज की। इस समय कम्युनिकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, जो इम्पैक्ट है ना कहीं वो वाणी, परिवार से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये जो वक्री का फेस है कहीं ना कहीं आपके धन, परिवार, वाणी को ही एक्टिवेट करेगा। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे आया भी वही कार्ड है। ठीक है ना, आपकी बात
आपके रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल मैटर्स दोनों को प्रभावित कर सकती है। अब आपको उसको किस में बदलना है अब आप देख लीजिएगा। आपके लिए स्ट्रेंथ भी बन सकती है और वही आपके वीकनेस का कारण भी बन सकती है। इसलिए हार्श वर्ड से बचे, लेकिन अपनी बात दबाए भी नहीं, ठीक है ना। सच्चाई बोलिए लेकिन समझदारी से। यहाँ पे आपने देखा ना, वर्क थ्रू योर फियर्स। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। हर सिचुएशन को केवल लॉजिक से सॉल्व नहीं किया जा सकता। कभी कभी परिवार, रिलेशनशिप या पर्सनल मैटर्स में कंपैशन की आवश्यकता भी होती है। अगर कोई व्यक्ति गलती कर चुका है या कर चुकी है तो फॉरगिवनेस और बाउंड्रीज के बीच बैलेंस बनाइए। ओके, कुछ लोग माफी मांगने आ सकते हैं आपसे, तो आप देख लेना अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको माफी देनी है या नहीं। लेकिन एक ही बात कहूंगी एक्वेरियस में कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप माफी मांग लीजिए, और अगर सामने वाला या सामने वाली आ रही है, ठीक है, तो फॉरगिवनेस और बाउंड्रीज बहुत ज़रूरत रहेगी। और अगर आपको लेकर कोई बाउंड्रीज सेट कर रहा है या कर रही है तो आपको भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो रिश्ता मूव कर पाएगा। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और लास्ट में यही उम्मीद करते हैं कि भगवान माफ़ कर दो मुझे इस चीज़ के लिए। तो हम जब आपसी मतलब जो मनुष्य है आपसी लोग जब करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ क्यों नहीं हो पाती, ठीक है। बाकी लास्ट डिसीजन इज़ योर्स। आपने अपने लाइफ में उस सिचुएशन में क्या कुछ झेला है वो आपको ही पता है, तो देख लेना आप जो भी चाहते हैं आप। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके पास्ट में जो भी हुआ, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, फैमिली डिसअपॉइंटमेंट हो, रिलेशनशिप में पेन हो, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हो या कोई पुराना फेलियर, उसे अपने फ्यूचर को कंट्रोल मत करने दीजिए। आपका पास्ट आपकी पूरी कहानी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं करियर और कामकाज की। करियर में स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस। आपको अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती दिख रही है। यस, जहाँ पे आप फंसेंगे, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। अथॉरिटी फिगर्स आपको नोटिस करते दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। अगर आप खुद अथॉरिटी वाले पोस्ट पे है, इस समय आपका भी टेस्टिंग फेज रहेगा कहीं ना कहीं। ओके, आपकी वाणी का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। पोजीशन हिल भी सकती है और लोगों के प्यारे भी बन सकते हैं आप इस समय। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन या लीडरशिप रोल की पूरी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को ध्यान में रखें, केवल फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन ना ले। बिजनेस व्यवसाय की बात करते हैं, वहां भी ग्रोथ धीरे धीरे होगी। आपको अपने फाइनेंसिस और कैश फ्लो पर ध्यान देना होगा। बिजनेस में अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करें। पार्टनरशिप और फाइनेंशियल अग्रीमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी रखें। अथॉरिटी की एनर्जी बताती है कि आप बिजनेस में अधिक कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धन की बात करें, वित्त की बात करें, ठीक है, आपके फाइनेंस की बात करें, मनी मैटर्स की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा इस फेज का। ओके, यहाँ पे शनि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाएंगे। आपको सेविंग्स बढ़ानी चाहिए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करने चाहिए, डेब्ट्स को व्यवस्थित करना चाहिए, फाइनेंशियल गोल्स बनाने चाहिए, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बताता है कि आप मनी को लेकर कॉशियस रहने वाले हैं। ये अच्छा है, लेकिन एक्सेसिव फियर से बचे। अगर यहाँ पे हम निवेश की बात करें तो उस एरिया में आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बताता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के चांसेस है, उस तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा, या फिर कहूँ कि उस तरफ ही आपको सोचना चाहिए। थोड़ा धीरे धीरे जाइए, ओके, थोड़ा फैक्ट्स, लॉजिक, एनालिसिस के साथ करें जो भी करें। क्विक प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी जानकारी ले। यहाँ पे जस्टिस कहता है कि डॉक्यूमेंट्स और लीगल डिटेल्स केयरफुली चेक करें। जरूरत पड़ने पर क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह ले, ठीक है। आप अपना चार्ट चेक करवा कर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी गाइडेंस के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करते हैं, पास्ट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आया है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये साफ मैसेज दिखाता है। अगर अतीत में हार्ट ब्रेक हुआ है तो हर नए व्यक्ति पर डाउट ना करें। अगर कोई पुराना व्यक्ति वापस आता है या आती है तो ये देखें कि वास्तव में क्या बदला है। क्या वह व्यक्ति अब स्टेबल है, क्या इंटेंशंस क्लियर है, क्या रिलेशनशिप में हार्मनी पॉसिबल है, रिलेशनशिप का फ्यूचर पॉसिबल है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की, ओके। अपने इमोशंस को सप्रेस ना करें। मैरिड लाइफ की बात करते हैं। मैरिड कपल्स के लिए फैमिली, फाइनेंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज महत्वपूर्ण रहेंगे।
कभी कभी मनी मैटर्स को लेकर डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं स्पाउस के साथ, फैमिली वालों के साथ, भाई बहन के साथ, ठीक है। लेकिन जस्टिस और हार्मनी, जस्टिस और यहाँ पे हार्मनी का कार्ड बताता है कि मैच्योर कम्युनिकेशन से चीजें बैलेंस की जा सकती है। आपको अपने पार्टनर के साथ फाइनेंशियल डिसीजंस ट्रांसपेरेंटली लेने चाहिए, उनको शामिल करना है आपको, ओके, जिससे कि वो डिसएग्रीमेंट वाली स्थिति बने ही ना। लेकिन अगर फिर भी हो रही है तो वही मैंने कहा, थोड़ा सा प्यार से चीजों को डील करना चाहिए, ठीक है। आपके बच्चों के बारे में बात करें, अगर आप एज अ एक्वेरियस पेरेंट है तो उनके एजुकेशन, फ्यूचर को लेकर एक्सपेंसेस और प्लानिंग होती दिख रही है मेरे को। आपका बच्चा किसी अचीवमेंट के कारण आपको प्राउड फील करा सकते हैं एक्वेरियस। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे, ठीक है, 3 ऑफ कप्स बच्चों के माध्यम से भी दिखा रहा है ये, ठीक है ना, सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखा रहा है ये। बच्चों पर फाइनेंशियल या एकेडमिक प्रेशर अत्यधिक ना डाले कि हमेशा बुक ही पढ़ता रहता है, बुक ही पढ़ती रहती है, ठीक है, ये कर लो वो कर लो, उसके बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा प्रेशर नहीं बनाना है, ठीक है। उनसे प्यार और कम्युनिकेशन बनाए रखे, ओके। किसी चीज़ में अगर लगता है कि अरे और 2 नंबर ज़्यादा ले आते, ऐसे नहीं कहना है, जो किया है उसी में अप्रिशिएट करे, अगली बार 2 नंबर क्या पता 10 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आ जाए, ठीक है। घर और परिवार की बात करते हैं, आपकी वाणी का बहुत प्रभाव रहेगा। कभी कभी आपकी बात सही हो सकती है लेकिन टोन गलत होने पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की बहुत पॉसिबिलिटीज है, इसलिए कम्युनिकेशन में सॉफ्टनेस रखना जरूरी रहेगा। परिवार में कोई पुराना इशू दोबारा सामने आ सकता है, लेकिन जस्टिस और हार्मनी इसे रिजॉल्व करने का अवसर देते हैं, और वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इज की ही है। अगर यहाँ पे वाहन और आपके प्रॉपर्टी की बात करें तो ना ही करे तो अच्छा होगा, इस पीरियड में ना ही करे तो अच्छा होगा। लेकिन अगर करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर है, लीगल डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क केयरफुली चेक करें। इन्वेस्टमेंट या परचेज में जल्दबाजी ना करें, ओके। व्हीकल से जुड़ा यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। काफी लोग, काफी एक्वेरियस, ठीक है, लंबे समय से मेडिटेशन, योगा, जिमिंग, ठीक है, इन सब का सहारा लिए हुए हैं। मेरे साथ काफी एक्वेरियस ने कनेक्ट किया है इस टाइम पे। उन्होंने ऑलमोस्ट लोगों ने बोला कि हम थोड़ा सा प्रकृति के साथ कनेक्ट करते हैं, सुबह या शाम को वॉक पे जरूर जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, लाइट म्यूजिक। आखिरकार लाइट म्यूजिक भी, ठीक है, थोड़ा सूथिंग, कामिंग, थोड़ा सा मोटिवेटेड, ये भी हीलिंग का ही हिस्सा है एक, ठीक है ना। सबका अपना अपना तरीका होता है, तो म्यूजिक एक बहुत बढ़िया कह सकते हैं हथियार है। जिमिंग कर रहे हैं बहुत लोग, क्योंकि लगन पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है इस फेस का, तो हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ओके। यहाँ पे मेंटल और फिजिकल फटीग हो सकती है। आपको नींद तो ऑफ कोर्स प्रॉपर लेनी ही है, स्क्रीन टाइम कम करें, बैलेंस्ड रूटीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। लगातार कोई हेल्थ इशू बना हुआ है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। इस अवधि में क्या नहीं करना चाहिए एक्वेरियस, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, ठीक है। पास्ट लॉसेस में अटके ना रहे, डर के कारण हर अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट ना करें, फाइनेंशियल मैटर्स में इंपल्सिव डिसीजंस ना ले, कठोर शब्दों से रिश्ते खराब ना करें, किसी भी अग्रीमेंट को बिना पढ़े एक्सेप्ट ना करें, पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स में वापस ना जाए, ठीक है। स्पेशली साइलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट, हर चीज़ को स्टेटस से समझाना, स्टेटस स्टोरी लगाकर समझाना नहीं चलेगा। अब ये हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उठाने की कोशिश ना करें। इस अवधि में क्या करना चाहिए आपको, फाइनेंशियल प्लानिंग्स करना, सेविंग्स पर ध्यान देना, कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, इम्प्रूवमेंट होगी, और भी ज़्यादा उस पर अगर फोकस किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। पास्ट को रिलीज करें, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं, अपने अनुभवों से जो सीख ली है, ठीक है, हर जगह उसे अप्लाई करें। फैमिली रिलेशनशिप्स में हार्मनी रखें, अपने डिसीजंस पर अथॉरिटी डेवलप करें, स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस पर भरोसा करें, अपने लिए सही बाउंड्रीज बनाएं। तो कुंभ राशि वालों, इस पूरे फेज में अपने जीवन की फाइनेंशियल, इमोशनल और पर्सनल फाउंडेशन को मजबूत करना, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, सबसे पहले बात करें 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपको पास्ट लॉस दिखाएगा जिससे आगे आप वो गलती ना करें, ठीक है। कि कहते हैं ना कि जब हम अपने स्ट्रगल जर्नी में होते हैं, हमें 2 प्रकार के लोगों से ही मिलना चाहिए, एक जो हार चुका है कोशिशें कर करके, ठीक है, और जो बहुत आगे निकल चुका है। एक से अनुभव मिलेगा, ओके, दोनों से ही एक्चुअल अनुभव ही मिलेगा, ठीक है, और एक से डिसिप्लिन मिलेगा। क्या हारने वाला मतलब कि कोशिश नहीं करता है,
तो यहाँ पे एक ही बात मैं कहूँगी, इसे अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी कि किसी के छिप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं, ठीक है। तो किस्मत नाम की भी एक चीज़ होती है। किसी के भाग्य में यदि 50,000 ही लिखे हैं तो वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले, 70 कमा लेगा, 80 कमा लेगा, ठीक है, तो वो 20-30 उसके कहीं ना कहीं इधर उधर चले ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई, बहुत शॉर्ट में मैं समझाऊंगी कि एक आदमी था, ठीक है, उन्हें मतलब भगवान से उनकी मीटिंग होती थी, जस्ट अ स्टोरी, कि उसके हिस्से का 1 रुपये ही था। जैसे उसकी शादी हुई उसको 5 रुपए मिलने लगे, जैसे उसका बच्चा हुआ उसे 10 रुपए मिलने लगे उस आदमी को, ठीक है। तो एक बार भगवान ने से उन्होंने पूछा कि मुझे तो आपने कहा था कि मेरे भाग्य में सिर्फ 1 रुपया ही है, तो ये 5 रुपए फिर उसे बढ़ के 10 रुपए कैसे हो गए? उन्होंने बोला ये जो 5 रुपए तुम कमा रहे हो ये तुम्हारी पत्नी का भाग्य है, ठीक है, ये जो 10 रुपए तुम कमा रहे हो ये तुम्हारे बच्चे का भाग्य है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जब पत्नी जुड़ती है, पति जुड़ता है हमारे साथ, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन में आते ही एकदम से हमारे लाइफ में हाइट आ जाती है, उछाल आ जाती है, ठीक है। बच्चे जीवन में आते ही एकदम से हम ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो यही कारण होता है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फियर के बीच बैलेंस बनाना सिखाएगा। डेथ कार्ड यहाँ पे आपको पुराने साइकिल समाप्त करना सिखाएगा, ठीक है। जस्टिस आपको सही कर्म और सही डिसीजंस का परिणाम देगा। और अंत में यहाँ पे हार्मनी, विजडम और अथॉरिटी आपको एक अधिक मैच्योर और बैलेंस्ड वर्जन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। 7.5 और कहीं ना कहीं ये वक्री का फेज जो है ये आपको ऐसी लर्निंग देगा या ये लर्निंग देगा कि आपने जो कुछ सहा वह केवल पनिशमेंट नहीं था, वह आपको उस व्यक्ति में बदलने की प्रक्रिया थी जो अब अपने जीवन को अधिक विजडम, डिसिप्लिन और अथॉरिटी के साथ संभाल सकता है या संभाल सकती है, ठीक है। कि कहते हैं ना बेटर से बेस्ट वर्जन बनाने में, ओके, जो अपने विजन्स के साथ क्लियर रहे और सिर्फ बोलना नहीं है, सोचना नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं एयर साइन मीन्स थॉट्स को दिखाता है, ठीक है। तो उसे क्या करना है, कर्म में भी बदलना है। सोचते सोचते इतना वक्त ले लिया कि टाइम ही निकल गया, मौका ही निकल गया, ओके। तो यही चीज है, बेटर से बेस्ट वर्जन में बनाना। तो अब आपको अपने पास्ट को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने फ्यूचर की ओर देखना है। कम्युनिकेशन में लव रखिए, फाइनेंशियल मैटर्स में विजडम रखिए, डिसीजन में फेयरनेस रखना है और अपनी ग्रोथ को पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स के कारण नहीं रोकना है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी ये बताती है कि अब आपकी लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देयर इज समथिंग बेटर। कुंभ राशि, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे बहुत सारे कुंभ राशि वालों को जरूरत पड़ेगी दूसरों की मदद की। कहीं पे फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ सकती है, कहीं पे आपको किसी एडवोकेट की सलाह की जरूरत पड़ सकती है, कहीं पे आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, टैरो गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। कहीं पे आपको परिवार के लोगों के साथ बैठ के कुछ डिस्कशन करने की जरूरत पड़ सकती है, अपने भाई बहनों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, लव पार्टनर के साथ। तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अगर मदद की जरूरत आपको लगती है या सामने से मदद खुद आ रही है आपके लिए तो उसे स्वीकार करना है। इन द नियर फ्यूचर डोंट स्टॉप। जो भी आप चाह रहे हैं, जिस भी दिशा में आपकी कोशिश है, एक्वेरियस, डोंट स्टॉप इन द नियर फ्यूचर। क्या है ये मैसेज कि जो भी है निकटतम भविष्य में है, तुम बस रुको मत। अभी तक नहीं रुके, अब क्यों रुकोगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग।